गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी का इस वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आपको इससे पहले 3, 4 या 5 वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोशिका क्या होता है। कोशिका से संबंधित पूरी जानकारी उसको चित्र बनाकर भी हमने समझा। जंतु कोशिका, पादप कोशिका में अंतर भी समझा और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है ये सब भी हम सब समझ चुके हैं और कुछ कोशिकाएं हैं उसके उपनाम भी समझे हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विशेष बातें सीखते हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये सभी जीवधारियों में, जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ जुड़ी हुई बातें, इसकी खोज किसने की, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसका कार्य क्या है, ये देखने में किस तरीके से दिखता है, इसमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको इसके बारे में विचार करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये क्लास 9, 11 के लिए है, तो आप इसके लिए आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित पेशियों में की। कीट क्या होते हैं? जिसमें 3 जोड़ी पैर पाया जाता है। कीट उन्हें कहा जाता है जिसमें 3 जोड़ी पैर पाया जाता है। वो किस संघ के प्राणी होते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी होते हैं। तो कीट में अगर हम आपको उदाहरण देकर बताएं, जैसे चींटी हो गया और जू हो गया, टिड्डा हो गया ना, तो ये सारे चीज़ें जो आते हैं ये सब कीट के अंतर्गत आते हैं। तो कोई एक विशेष कीट रहा होगा जिसमें कॉलिकर नाम वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में कॉलिकर नाम वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित पेशियों में की। फिर आगे चलें तो हम यहाँ पर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह या बिजली घर या एटीपी इंजन या फिर एटीपी बैटरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है और इसमें ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। यहाँ पर लिखा है एटीपी जीवों में संचित ऊर्जा होती है। मतलब जो ऊर्जा होती है इकट्ठा होकर के किसमें इकट्ठा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा होती है और आवश्यकता अनुसार वो ऊर्जा हमें देता रहता है। अगर आपसे कहें ये एटीपी क्या है, एटीपी का पूरा नाम तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहा जाता है? एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जैसे अगर कोशिका की बात करें, कोशिका जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, उसी तरीके से सबसे बड़ा कोशिकांग भी तो होगा। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका कहते हैं, लेकिन आपको कहीं सूत्रकणिका दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम लिखा जाता है, लेकिन इसकी हिंदी क्या होती है? सूत्रकणिका। तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से दिखता है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और आप इसको लिख भी सकते हैं। जैसे हम जो बोलने के बाद उसको आप सुनकर लिख सकते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी भित्ति युक्त संरचना होती है। दोहरी भित्ति युक्त मतलब इसमें 2 कलाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी भित्ति युक्त संरचना होती है जिसमें बाहरी कला को हम बाह्य कला कहते हैं और अंदर वाली भित्ति को हम क्या कहते हैं? आंतरिक कला कहते हैं। तो फिर से देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी भित्ति युक्त संरचना होती है जिसमें बाहरी भित्ति को बाह्य कला और अंदर वाली भित्ति को आंतरिक कला कहा जाता है। ये समझ में आया? फिर अगर आगे देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी भित्ति होती है या जो बाह्य कला होती है वो चिकनी एवं सपाट होती है। चिकनी होती है, सपाट अर्थात कोई मतलब कहीं मुड़ा उड़ा नहीं होता है, ना उसमें कोई छिद्र होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला चिकनी एवं सपाट होती है, जबकि आंतरिक कला जगह जगह मुड़ करके अंगुली के समान संरचना बनाती है। जबकि आंतरिक कला जगह जगह मुड़ करके अंगुली के समान संरचना बनाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी नाम देते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो उंगली के समान संरचनाएं आपको बीच बीच में मुड़ी हुई दिख रही है, इसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टी। तो जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब क्रिस्टी की कलाओं पर, जो क्रिस्टी है उसकी भित्ति पर, क्रिस्टी की कलाओं पर अनेक संख्या में कई हो सकते हैं, अनेक टेनिस के रैकेट के आकार की संरचना में कण पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? यफवन कण कहते हैं, या फिर इसी को ऑक्सीसोम नाम दिया जाता
है। और इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना में तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम तथा केंद्रक आदि पाए जाते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको पोषण प्रदान करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी भित्ति संरचना होती है। इसकी बाहरी कला भित्ति को बाह्य कला और आंतरिक भित्ति को आंतरिक कला कहते हैं। इसकी बाहरी कला चिकनी एवं सपाट होती है जबकि आंतरिक कला जगह जगह मुड़ करके अंगुली के समान संरचना बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट के आकार का कण पाया जाता है जिसको हम F1 कण कहते हैं। F1 कण को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया को पोषण प्रदान करता है और मैट्रिक्स में ही डीएनए, राइबोसोम तथा न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है राइबोसोम और डीएनए की उपस्थिति के कारण यह अपना कुछ भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए इसे अर्धश्वासित कोशिकांग भी कहा जाता है। या कह सकते हैं डीएनए में स्वयं का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो ये थी पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी। यही तो बात यहाँ पर लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी आवरण युक्त या भित्ति युक्त या झिल्ली युक्त, कुछ भी कह सकते हैं, आवरण युक्त संरचना में होती है। इसमें इसकी बाह्य भित्ति को हम इसकी बाह्य भित्ति चिकनी व सपाट होती है जबकि आंतरिक भित्ति जो होती है अंगुली के समान मुड़ी हुई होती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट के आकार का कण पाया जाता है जिसको हम F1 कण कहते हैं और F1 कण को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम कहा जाता है। इतना ये था। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा का निर्माण करना या ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। तो ये था। ये माइटोकॉन्ड्रिया में अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पूछ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब कि क्या होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का विद्युत गृह, इसके कई नाम है तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर जो F1 कण होता है कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की कलाओं पर। अगर पूछे क्रिस्टी क्या होती है तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उसकी आंतरिक भित्ति होती है वो जगह जगह मुड़ करके अंगुली के समान संरचना बना लेती है, उस संरचना को ही हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। या पूछे अगर माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धश्वासित कोशिकांग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है और ये अपना कुछ भोजन स्वयं बना लेता है। तो ये पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी थी। आप इसको चाहे तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं और जब लिखेंगे तभी तो याद होगा। तो आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से बनाएं और याद करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे केंद्रक के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।